हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आपकी वॉइस। मैं हूं प्रतिभा, आपकी फिजियोथेरेपिस्ट। तो आज हम बात करेंगे लो बैक पेन पार्ट 4 के बारे में। तो अगर आपने मेरे बाकी तीनों पार्ट नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया, आप वहां जा करके देख सकते हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है सैक्रोइलियक जॉइंट पेन और सैक्रोइलियक जॉइंट डिस्फंक्शन। पहले मैं बता दूं सैक्रोइलियक जॉइंट होता क्या है। सैक्रोइलियक जॉइंट मीन्स सैक्रम और इलियम दोनों मिल करके एक जॉइंट बनाते हैं, इसको हम सैक्रोइलियक जॉइंट बोलते हैं। तो सैक्रम मीन्स हमारे स्पाइन का जो बेस पार्ट होता है वहाँ पे एक सैक्रम बोन होती है, मीन्स ट्रायंगुलर शेप में होती है वो, प्लस हमारी पेल्विस यानी ये वो पोर्शन जो होता है ये मिल करके सैक्रोइलियक जॉइंट बनाता है। पेल्विस भी 3 बोन से मिलकर के बनी होती है, विच इज़ इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। इलियम क्या होता है? इलियम जब आप इसको ऐसे टच करते हो तो ये पोर्शन जहाँ आता है वो इलियम होता है। सेकेंड है इस्चियम, जब आप बैठते हैं कि चेयर पे या नीचे तो जिस बोन पे आप बैठते हैं वो होता है इस्चियम, उसको हम सिट बोन भी बोलते हैं। और थर्ड आता है प्यूबिस, यानी जो हमारी बेली बटन होती है उसके आप थोड़ा सा और नीचे स्लाइड करोगे तो एक बोनी प्रोमिनेंस आपको फील होगा, वो होता है प्यूबिस। तो ये 3 बोन मिल करके पेल्विस बनाती हैं। तो जो इलियम होता है वो और सैक्रम दोनों मिल करके सैक्रोइलियक जॉइंट बनाता है। इसकी खासियत ये होती है कि ये मूवमेंट तो उतना नहीं प्रोवाइड करता, बट ये स्टेबिलिटी बहुत प्रोवाइड करता है। इसलिए स्टेबिलिटी लूज होने के चांसेस भी होते हैं क्योंकि लिगामेंट्स के थ्रू ये स्टेबल होते हैं। तो क्या होता है, किसी भी रीजन से, चाहे वो डिस्क प्रोलैप्स हो या कोई डिजेनरेटिव चेंजेस हो या कोई डिस्फंक्शन हो, उसकी वजह से क्या होता है, मसल जो होती हैं वो स्पाज में चली जाती हैं। स्पाज में जाने के बाद आपका जो वॉकिंग पैटर्न होता है, उठने का तरीका, बैठने का तरीका, वॉक करने का तरीका, सब कुछ चेंज हो जाता है क्योंकि मसल स्पाज में है। और चेंज होने की वजह से गलत जगह प्रेशर जाता है। जब वॉक कर रहे हो तो आप दूसरी मसल को यूज़ कर रहे हैं और आप दूसरे जॉइंट्स पे प्रेशर पड़ रहा है, तो इसकी वजह से क्या होता है, सैक्रोइलियक जॉइंट पे बार बार प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है, तो वो स्टेबिलिटी को लूज़ करना शुरू कर देते हैं। देखिए, अब जो सैक्रोइलियक जॉइंट पेन होता है वो बिल्कुल लो बैक पेन जैसा ही होता है, बस डिफरेंस इतना होता है कि आपको पैरों में पेन उसका फील नहीं होता है। सैक्रोइलियक जॉइंट की डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है। इसका अगर डायग्नोसिस अच्छी नहीं होगी तो आप ट्रीटमेंट तक जाने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा लेकिन उसमें टाइम लगेगा, इसलिए डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना ज़रूरी है कि आपको वाकई सैक्रोइलियक जॉइंट डिस्फंक्शन ही है या वो पेन ही है, कोई और पेन नहीं है। तो उसके लिए रूल आउट कराना ज़रूरी है, उसके लिए आपको थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो और जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट में देखिए एक होता है स्टेबिलिटी और एक होता है मोबिलिटी। दोनों की प्रॉब्लम आती है, ज़रूरी नहीं दोनों एक साथ हो और ज़रूरी नहीं कि दोनों ही चीज़ हो। तो क्या होता है, कुछ लोगों में इंस्टेबिलिटी हो जाती है, मीन्स वो जो लिगामेंट्स है वो लैक्स हो जाते हैं, तो वहाँ पे इंस्टेबिलिटी आ जाती है। तो उसके लिए एक्सरसाइजेज अलग होती है, यानी जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे वो एक्सरसाइजेज अलग होती हैं। सेकेंड है स्टेबिलिटी, जब स्टिफनेस बहुत ज़्यादा, नॉट स्टेबिलिटी इट्स मोबिलिटी, जब स्टिफनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पे मोबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। वो हाइपर मोबिलिटी कह लो या हाइपो मोबिलिटी कह लो। हाइपर मीन्स कम मूवमेंट होना, हाइपर मीन्स ज़्यादा मूवमेंट होना। तो ये दोनों ही एक इशू हैं, तो इसलिए मोबिलिटी की भी एक्सरसाइजेज अलग हैं। तो दोनों को, इसीलिए जो सैक्रोइलियक जॉइंट पेन है उसका रूल आउट होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइजेस कर पाएंगे। तो मैं आपको दोनों ही एक्सरसाइजेस बताऊंगी, बट एक सिंगल वीडियो में दोनों ही पार्ट कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और वीडियो भी बहुत लेंदी हो जाएगी, तो थोड़ा बोरिंग भी हो जाएगा। तो आज मैं सिर्फ इंस्टेबिलिटी यानी स्टेबिलिटी पे बात करूँगी, एक्सरसाइजेस बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी उसमें हम मोबिलिटी के ऊपर बात करेंगे और मोबिलिटी की एक्सरसाइजेस में बताऊंगी जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हम इसको एमईटी टेक्निक बोलते हैं। इसमें क्या करना है, आपको इस तरीके से रॉड लेना है, कोई वुडन रॉड या कुछ भी आप ले सकते हो जो आपको इजीली अवेलेबल हो। नी जिस भी लेग में करना है वो उस नी के नीचे रखेंगे इस तरीके से, और दूसरे लेग का सपोर्ट ले लेंगे, दूसरे नी का सपोर्ट ले लेंगे इस तरीके से। तो क्या करना है, आपको इस तरह से होल्ड करेंगे और इस नी से नीचे फीट डायरेक्शन में इस तरह से रख करके फीट डायरेक्शन में आपको पुश करना है। इससे अपनी तरफ लेना है और इससे नीचे की तरफ पुश करना है। तो एक तरीके से ये एमईटी टेक्निक हो गई। 10 सेकेंड होल्ड एंड देन रिलैक्स, 10 सेकेंड होल्ड एंड देन रिलैक्स। सो इस तरीके से आपको 5 रिपीटेशन करने हैं एक सेट में, एंड 2 to 3 सेट्स इन अ होल डे। एडक्टर स्क्वीज एक्सरसाइज, इसमें क्या करना है, आपको इस तरीके से बॉल लेनी है,
ठीक है, कोई भी इस साइज़ की बॉल आपको दोनों नीज़ के बीच में रखना है। नीज़ इन द सेंस आपकी हिप, नी एंड फीट और शोल्डर, ये सारे एक लाइन में ही होने चाहिए। तो इस तरह से बॉल लेंगे, दोनों नीज़ के बीच में रखेंगे इस तरीके से। अभी क्या करना है, सब फर्स्ट स्टेप है पेल्विक टिल्ट। इस तरह से पेल्विक टिल्ट करेंगे एंड देन जो इनर थाई मसल है उसको स्क्वीज़ करेंगे, उसको यूज़ करते हुए इस बॉल को स्क्वीज़ करने की कोशिश करेंगे। अगेन लोग गलती करते, बहुत ज़्यादा हार्ड स्क्वीज़ करते हैं, हमें उतना नहीं करना है। हमें सिंपली जितना परसेंटेज यूज़ करते हो अपने प्रेशर का, उससे सिर्फ 10% यूज़ करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ इनर थाई मसल यूज़ करनी है। फर्स्ट पेल्विक टिल्ट, इनर थाई मसल से इसको बॉल को स्क्वीज़ करना है। होल्ड फॉर 10 सेकेंड एंड देन रिलैक्स। अगेन पेल्विक टिल्ट, एडक्टर स्क्वीज, होल्ड फॉर 10 सेकेंड एंड देन रिलैक्स। तो इस तरीके से आपको 5 to 10 रिपीटेशन करने हैं विद 10 सेकेंड होल्ड। एडक्टर स्क्वीज विद ब्रीजिंग, इसमें आपको क्या करना है, सेम लास्ट एक्सरसाइजेस की तरह आपको शोल्डर, हिप, नी एंड फीट एवरीथिंग शुड बी इन वन लाइन, एक लाइन में होने चाहिए। आपको इस तरह से बॉल लेनी है, दोनों नीज के बीच में इस तरीके से रखेंगे। फर्स्ट डू पेल्विक टिल्ट एंड मेंटेन योर कोर, इनर मसल्स, एब्डोमिनल मसल को थोड़ा सा ऐसे टाइट करेंगे, पेल्विक टिल्ट करेंगे, एडक्टर स्क्वीज करेंगे एंड देन ट्राई टू लिफ्ट अप। सिर्फ उतना ही लिफ्ट करना है जितना आपको बटक एरिया में फील हो। होल्ड इट फॉर 5 or 10 सेकेंड एंड देन रिलैक्स। लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाना है आपको। फर्स्ट मेंटेन योर कोर, टाइट करेंगे, पेल्विक टिल्ट करेंगे, टमी को टाइट करेंगे, एडक्टर स्क्वीज एंड सबको मेंटेन करते हुए आपको लिफ्ट करना है और ये ग्लूट मसल्स को भी टाइट रखना है। होल्ड फॉर 5 or 10 सेकेंड एंड देन रिलैक्स। सो इस तरीके से आपको 5 to 10 रिपीटेशन करने हैं। इसे हम थेराबैंड बोलते हैं। ये इसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया है। अगर आपको ये ठीक लगे तो आप ये परचेस कर सकते हैं, अगर आपको कुछ और भी पसंद आता है तो वो भी परचेस कर सकते हैं। तो इसको क्या करना है, इसकी हेल्प से मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज करूँगी, उसमें उसको हम शॉर्ट गन टेक्निक बोलते हैं। इसमें मैं शो करूँगी कि आप थेराबैंड को यूज़ करते हुए आप कैसे मसल को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो वो एक्सरसाइज मैं करके अभी दिखाती हूँ आपको। इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, ये हमने बैंड लिया है, बैंड को मैंने ऐसे नीज के अराउंड टाई कर लिया है, बांध लिया है। अब आपको अगेन शोल्डर, हिप, नी एंड फीट सब कुछ एक लाइन में होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, टमी टक इन यानी कोर को टाइट करना है, पेल्विक टिल्ट करना है, देन ब्रिज लिफ्ट करेंगे एंड फिर नीज को ओपन करने की कोशिश करेंगे यानी बाहर की तरफ पुश करेंगे। और जो ये बैंड है ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो मुझे यहाँ से मेहनत करनी पड़ी है, मेरी ग्लूट मीडियस को थोड़ा मेहनत करनी पड़ रही है बाहर जाने में। होल्ड इट फॉर 5 सेकेंड एंड देन कम ऑन सेंटर, अगेन डाउन, अगेन कोर टाइट, पेल्विक टिल्ट, ब्रिज अप, उतना ही जाएंगे जितना आप कंफर्टेबल हो एंड देन मूव आउट। होल्ड इट फॉर 5 सेकेंड, देन कम ऑन सेंटर एंड देन डाउन। सो इस तरीके से 5 to 10 रिपीटेशन करने हैं आपको। इस एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको जो थंब है यानी जो हैंड है इसको आपको इस तरह से प्लेस करना है और थंब एरिया जो रहेगा वो थंब आपको जो हमारी बैक साइड की जो नॉट है हमें उस पर रखना है। और आइडिया ये है कि पूरी एक्सरसाइज के टाइम, पूरी इस लास्ट एक्सरसाइज के टाइम आपको ये अंदर की तरफ पुश करना है, यानी थंब को अंदर की तरफ पुश करना है, यानी नॉट को आप पुश करोगे अंदर की तरफ। तो क्या करना है, जो टॉप लेग है यानी जो भी एरिया आपका पेनफुल है, जिस साइड भी आपको पेन होगा वो एरिया आपका ऊपर की साइड में रहेगा एंड उसको ऐसे होल्ड करेंगे। फर्स्ट आपको नी फ्लेक्शन करना है यानी आगे की तरफ इस तरह से डाउन कर लेंगे, रिलैक्स, एंड देन यहाँ से अप एंड पुश बैक, यानी जैसे आप किक कर रहे हो, यहाँ से किक बैक साइड में एंड देन ड्रॉप डाउन। अगेन कंटिन्यूसली प्रेस रहेगा, मैं फिर से करके दिखाती हूँ। कंटिन्यूसली प्रेस, फर्स्ट अप डाउन एंड देन यहाँ से किक बैक एंड देन डाउन, ड्रॉप डाउन, रिलैक्स, अगेन अप, kick back, drop down
होल्ड इट फॉर अ वाइल एंड रिलैक्स। सो इस तरीके से आपको 5 to 10 रिपीटेशन करने दोनों साइड से, एंड होल्ड करेंगे 5 to 10 सेकेंड। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और एक्सरसाइजेज भी अच्छे से समझ में आई होंगी। और अगर समझ में आई हो तो लाइक करिए, एंड जिसको भी ज़रूरत है उनको शेयर करिए ताकि वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। एंड अपने जो फीडबैक है या अगर आप कुछ भी कमेंट ड्रॉप करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में ड्रॉप कर दीजिए, और जो भी आपके क्वेश्चंस हो वो भी ड्रॉप कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी जो मोबिलिटी से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइजेज होंगी, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करूँगी। तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप मूविंग एंड कीप स्माइलिंग।